हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज काफ़ी अहम खबर नॉर्थ कोरिया से है, जहां के लीडर किम जोंग उन ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका की अपने मुल्क के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ के बावजूद अपनी फ़ौज को अजेय यानी कभी नहीं हारने वाली बनाएंगे। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने कहा है कि मुल्क में जो भी हथियार बनाए जा रहे हैं वो अपनी हिफाजत के लिए हैं, ना कि जंग शुरू करने के लिए। उन्होंने ये बयान एक ऐसी डिफेंस नुमाइश में दिया है जहां वो आज सुबह अलग अलग तरह की मिसाइलों से घिरे नज़र आ रहे थे। इस नुमाइश में कई फौजी इक्विपमेंट और हथियार, टैंक और मिसाइलें शामिल थीं। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक और एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का तजर्बा करने का दावा किया था। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से तनाव जारी है। अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर पाबंदियां लगाकर उसके हथियार प्रोग्राम रोकना चाहता है, जबकि नॉर्थ कोरिया लगातार नए हथियारों के तजर्बे कर रहा है। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि उसके पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो न्यूयॉर्क शहर तक मार कर सकते हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में होने वाली सेल्फ डिफेंस 2021 नुमाइश के मौके पर वहाँ के लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि उनके मुल्क में जो हथियार बनाए जा रहे हैं वो अपनी हिफाजत के लिए बनाए जा रहे हैं और अमेरिका की उनके मुल्क के ख़िलाफ़ लगातार पॉलिसी के बावजूद वे अपनी फ़ौज को अजेय यानी कभी नहीं हारने वाली बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया अपने पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया से जंग नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने सेल्फ डिफेंस नुमाइश के मौके पर कहा कि हम किसी के साथ जंग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि असल में जंग को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम अपने मुल्क की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की हिफाजत के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस मौके पर किम जोंग उन ने नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच तनाव के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अमेरिका कोरियाई कॉन्टिनेंट में अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी की जड़ है। किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका का कोई ऐसा बर्ताव नहीं है जिसकी बुनियाद पर नॉर्थ कोरिया ये यकीन कर सके कि वो उसके खिलाफ नहीं है। बाइडन हुकूमत कई बार ये कह चुकी है कि वो नॉर्थ कोरिया से बातचीत की ख्वाहिशमंद है, बशर्ते वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को ख़त्म कर दे। नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़ मौजूदा पाबंदियां कम करने के लिए भी अमेरिका ने यही शर्त रखी है, जिससे नॉर्थ कोरिया साफ इनकार कर चुका है। यूनाइटेड नेशंस ने भी नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर हथियारों के तजर्बे पर रोक लगा रखी है। इन सभी पाबंदियों के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने लगातार हथियारों के तजर्बात किए हैं, जिसके नतीजे में उस पर सख्त पाबंदियां भी लगाई गई हैं। पिछले महीने यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे नॉर्थ कोरिया ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर दोबारा शुरू कर दिया है, जिससे न्यूक्लियर हथियारों के लिए प्लूटोनियम बनाया जाता है। IAEA ने इसे बेहद परेशान करने वाला बताया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया हमेशा कहता रहा है कि अपनी हिफाजत के लिए उसका हथियार बनाना जारी रखना ज़रूरी है। इसी बीच कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब करके नॉर्थ कोरिया अपनी कमज़ोर हो चुकी माली हालत को सुधारने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि कोविड-19 महामारी के बाद नॉर्थ कोरिया सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने कोरोना का इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए अपने सभी बॉर्डर बंद कर दिए थे। इस वजह से उसके सबसे अहम दोस्त चीन से आने वाली ज़रूरी चीज़ों जैसे खाने के सामान और ईंधन की सप्लाई भी बंद हो गई थी। इस बीच आपको बता दूं कि पिछले महीने सितंबर में नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ने ही कई मिसाइलों का तजर्बा किया है, जिससे कोरियाई सबकॉन्टिनेंट में हथियारों की दौड़ के बारे में दुनिया में एक बार फिर फिक्र बढ़ गई है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम लंबी मुद्दत से इंटरनेशनल इशू रहे हैं, लेकिन साउथ कोरिया भी अब मई महीने में
पाबंदी हटने के बाद अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता है। 13 सितंबर को नॉर्थ कोरियाई मीडिया ने कहा था कि रक्षा विभाग अकेडमी ने 11 और 12 सितंबर को नए किस्म की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का तजर्बा किया है। नई क्रूज मिसाइलों ने 2 घंटे से ज़्यादा वक्त तक उड़ान भरी थी, जिसके बारे में नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि यह मिसाइल 1500 किलोमीटर दूर निशाने को मारने की सलाहियत रखती है, यानी इससे जापान को निशाना बनाया जा सकता है। आपको बता दूं कि क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग होती है, जिसको हमले के दौरान अलग अलग सिमत से भी छोड़ा और मोड़ा जा सकता है। इससे जाहिर होता है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियार पाने की अपनी ख्वाहिश की सिमत में किस तरह से अलग अलग किस्म के और पेचीदा किस्म के हथियार बना रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के ज़रिए हालिया तजुर्बात के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसा कि नॉर्थ कोरिया ये अभी क्यों कर रहा है, ये कितना अहम है और ये हमें उसकी प्रायोरिटीज़ के बारे में क्या बताता है। बीबीसी के मुताबिक 2019 से नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर सलाहियतों को बढ़ाने और हथियारों की तादाद के लिहाज से बेहतर करने की सिमत में लगा हुआ है। फरवरी 2019 में वियतनाम के हनोई में फॉर्मर अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ सरबराह कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने न्यूक्लियर हथियारों में इन्वेस्टमेंट जारी रखने का फैसला दोहराया था, ताकि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के मामले में मुल्क आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंड बन सके। आपको बता दूं कि एरिया के लिहाज से अमेरिका की ज़मीन नॉर्थ कोरिया से 76 गुना ज़्यादा है। नॉर्थ कोरिया का कुल एरिया 1,20,410 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि अमेरिका का कुल एरिया 91,60,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ताकत के मामले में अमेरिका को बहुत मजबूत माना जाता है, लेकिन वो अब तक नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। हालांकि दुनिया के बहुत से मुल्कों में अमेरिका की फ़ौजें और बड़ी छावनियां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक लंबे वक्त से नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव जारी है और ये तनाव अक्सर उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है जब नॉर्थ कोरिया कोई नया हथियार टेस्ट करता है। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि अमेरिका के मुमकिना हमले से खुद को बचाने के लिए उसने कई हथियारों के तजर्बे किए हैं। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी KCNA के मुताबिक सितंबर में नई हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट के अलावा एक ट्रेन से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया था। साथ ही लंबी दूरी की एक क्रूज मिसाइल का भी टेस्ट किया गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के ओहदा संभालने से कुछ दिन पहले इसी साल जनवरी में नॉर्थ कोरिया ने एक फौजी परेड में पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश की थी। इस मिसाइल को दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बताया गया था। फाइनेंशियल पाबंदियों के बावजूद नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों के प्रोग्राम को काफ़ी आगे बढ़ाने में कामयाब रहा है। नॉर्थ कोरिया ने 2017 में अपनी सलाहियत बढ़ाते हुए कई मिसाइलों का टेस्ट किया, जिनमें एक हवासोंग 12 के सिलसिले में ये समझा जाता है कि ये 4,500 किलोमीटर तक मार कर सकता है और इससे पैसिफिक समंदर के गुआम आइलैंड पर मौजूद अमेरिका की छावनी को निशाना बनाया जा सकता है। बाद में 8,000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत वाली हवासोंग 14 मिसाइल का भी तजर्बा किया गया। हालांकि कुछ स्टडीज़ के मुताबिक ये मिसाइल 10,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। इस मिसाइल की वजह से नॉर्थ कोरिया की पहुंच अमेरिका के पूर्वी किनारे पर मौजूद न्यूयॉर्क शहर तक हो सकती है। ये मिसाइल सही मायने में नॉर्थ कोरिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। उसी साल हवासोंग 15 का तजर्बा भी किया गया, जो तकरीबन 4,500 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऊंचाई से 10 गुना ज़्यादा है। अगर वो मिसाइल ज़्यादा सीधे रास्ते पर दागी जाए तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 13,000 किलोमीटर भी हो सकती है और इस तरह पूरा अमेरिकी कॉन्टिनेंट नॉर्थ कोरिया के हथियारों की जद में आ जाएगा। उसके बाद पिछले साल ही अक्टूबर में नॉर्थ कोरिया ने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल से पर्दा उठाया। इस मिसाइल के ज़रिए कई वॉरहेड्स यानी बम ले जाए जा सकते हैं। माना जाता है कि इस मिसाइल से अमेरिका में कहीं भी न्यूक्लियर हथियार ले जाया जा सकता है। इसके साइज़ ने एक्सपर्ट जानकारों को भी चौंका दिया था।
आपको याद दिला दूं कि 30 जून 2019 को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन के साथ किम जोंग उन से मुलाकात की थी और कुछ देर के लिए नॉर्थ कोरिया में सीमा पार करके भी वो गए थे, जिससे वो नॉर्थ कोरिया में दाखिल होने वाले पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट बन गए थे। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के इख्तलाफात को समझने के लिए तारीखी बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है। 1910 में कोरिया एम्पायर पर जापान के ज़रिए कब्ज़ा किया गया था। 1945 में दूसरी वर्ल्ड वॉर के आखिर में जापान के ज़रिए सरेंडर किए जाने के बाद कोरिया को अमेरिका और सोवियत संघ के ज़रिए दो हिस्सों में बांट दिया गया। नॉर्थ इलाके पर सोवियत यूनियन और साउथ वाले इलाके पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया था। इसके यूनिफिकेशन पर बातचीत नाकाम रही और 1948 में दोनों इलाकों पर अलग अलग मुल्क और सरकारें बन गईं। नॉर्थ में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK और साउथ में रिपब्लिक ऑफ कोरिया बन गया। दोनों मुल्कों के बीच एक जंग 1950 से 1953 के दरमियान हुई। जंग बंदी तो इन दोनों के बीच हुई, लेकिन अमन समझौते पर दस्तखत नहीं हो सके। इसलिए अब भी दोनों मुल्क नॉर्थ और साउथ कोरिया जंग की हालत में हैं। नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर चीन से मिलता है और चीन से उसे सपोर्ट भी है, जबकि साउथ कोरिया के जापान और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव बना हुआ है, जबकि नॉर्थ कोरिया किसी भी तरह से अमेरिका की ग़ुलामी के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।